नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDV RJ पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। रीट पात्रता एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो रीट पात्रता का जो एग्ज़ाम है वो 27 और 28 फरवरी को क्या है, बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। ठीक है। और बोर्ड के द्वारा परीक्षा में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार क्या है, आपको सेंटर के ऊपर सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना उनका, और हर निर्देश को आपको पढ़ना है ताकि किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो आपको वहाँ जाने पर ना हो। तो इसलिए पहले ही आप क्या करें, उन निर्देशों को पढ़ लें। ठीक है। और इन क्लासों को आपको ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से आपको बहुत सारी जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुरंत प्रभाव से आप क्या करें, उस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब की गई? तो पहला ऑप्शन है 12 जनवरी 2017, दूसरा ऑप्शन है 17 जनवरी 2016, तीसरा ऑप्शन है 21 जनवरी 2016 और चौथा ऑप्शन है 22 जनवरी 2017। तो जल्दी से बताएं आप, इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 27 जनवरी 2016। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ की गई या किस जिले से प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है झालावाड़। तो आपको इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि सही जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, झालावाड़। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं हम। जल संसाधन की सुरक्षित श्रेणी में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, यानी शामिल नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़ और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बीकानेर। 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई? तो पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1951 और चौथा ऑप्शन है 1952। तो जल्दी से आप इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना है वो कब की गई थी। आपके पास में समय है 5 सेकंड का, जल्दी बताएं आप। तो अगर सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा, 1950। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि 1950 को राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, तो मैं बार बार आपको हर क्लास के अंदर ये बात बोलता हूँ कि आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रीट पात्रता परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करें देखते समय, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो हम आपके लिए लेके आते हैं। और पिछली जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके अंदर आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह है वो आपके लिए हम लेके आते हैं, वो क्वेश्चन है वो लेके हम आते हैं। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आते आपके लिए, 20 क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। तो ज़्यादा समय की हमारी क्लास है वो भी नहीं होती। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान का कौन सा संभाग है जो अपोहा तंत्र का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो पहला ऑप्शन है कोटा संभाग, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर संभाग, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर संभाग और चौथा ऑप्शन है जयपुर संभाग। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो जल्दी से बताएं आप, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा।
तो सही उत्तर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा, उदयपुर संभाग। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में आंतरिक अपवाह प्रवाह की नदियों का कितना प्रतिशत क्षेत्र विस्तृत है? तो पहला ऑप्शन है 61.03, दूसरा ऑप्शन है 60.50, तीसरा ऑप्शन है 62.33% और चौथा ऑप्शन है 64.47%। तो थ्योरी क्लास के अंदर मेरा ये क्वेश्चन है वो करवाया हुआ है आपको सभी को। तो आप क्या करें, जिन्होंने भी मेरी थ्योरी क्लास ली है, अगर नहीं ली है तो उनकी जो क्लासें हैं वो यूट्यूब के ऊपर क्या है डाली गई हैं, और जिनको क्या है ऑफलाइन बैच के अंदर क्लास के अंदर करवाया गया है तो उनको पता है कि इनमें से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देने का प्रयास करें कि इस प्रश्न का जो जवाब है सही उत्तर है वो कौन सा होगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कुल प्रवाह क्षेत्र का कितना प्रतिशत प्रवाह क्रम अरब सागर से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 16% और चौथा ऑप्शन है 21%। तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 16%। 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है लूनी नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल नदी, तीसरा ऑप्शन है माही नदी और चौथा ऑप्शन है बनास नदी। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको भी पता है, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंबल नदी। 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा चंबल नदी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इनका जवाब है वो आसानी से कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है बूंदी और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो आप जल्दी से बताएं कि चंबल नदी है वो राजस्थान के कौन से जिले के अंदर प्रवेश करती है। चंबल नदी, आप सभी जो स्टूडेंट हैं वो चंबल नदी को पढ़ते हैं तो उस समय क्या है, प्रवेश राजस्थान के अंदर प्रवेश करने का जो स्थान है वो बताया जाता है, तो आप सभी को पता है। तो आप जल्दी से बताएं कि चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है। तो सही उत्तर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान के ऊपर क्या करती है, चंबल नदी है वो प्रवेश करती है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, चंबल नदी निम्न राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में नहीं बहती है? देखो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है बारा और चौथा ऑप्शन है धौलपुर। तो आप जल्दी से बताएं कि इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सही उत्तर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बारा। 12 जिले के अंदर नहीं बहती है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन है बारा, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है सिरोही। तो जल्दी से बताएं कि सहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 12। 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, उसकी बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है? तो पहला ऑप्शन है डामोर, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है गाड़िया लुहार और चौथा ऑप्शन है सासी। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, गाड़िया लुहार। ये क्या करते हैं, ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपको पूछा क्या गया है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि क्या करती है, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करती है, यानी मकान बनाकर नहीं रहती। तो वो है गाड़िया लुहार। 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं।
राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो पहला ऑप्शन है गरासिया, दूसरा ऑप्शन है कालबेलिया, तीसरा ऑप्शन है सहरिया और चौथा ऑप्शन है भील। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भील। भील जनजाति क्या करती है? अपने शरीर पर चित्र गुदवाने का कार्य करती है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या है? एक इनमें प्रचलित प्रथा है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि मीणा का अर्थ है। मीणा का क्या अर्थ है भाई? पहला है मछली, दूसरा ऑप्शन है मछुआरे, तीसरा ऑप्शन है वनवासी और चौथा ऑप्शन है वन रक्षक। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन मछली। यानी मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मछली है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है सहरिया जनजाति, दूसरा ऑप्शन है मीणा जनजाति, तीसरा ऑप्शन है डामोर जनजाति और चौथा ऑप्शन है गरासिया जनजाति। ऐसी कौन सी जनजाति है राजस्थान की जो गाने बजाने का कार्य करती है? तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो गरासिया जनजाति, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। गरासिया जनजाति क्या करती है? गाने बजाने का कार्य करती है। इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य में डामोर जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? तो डामोर जनजाति का क्या बताना है आपको? मुख्य भोजन बताना है। तो पहला ऑप्शन है चावल गेहूं, दूसरा ऑप्शन है गेहूं बाजरा, तीसरा ऑप्शन है जवार चावल और चौथा ऑप्शन है चावल मक्का। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा चावल मक्का। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति के लोग अपने मकानों का निर्माण करते हैं। तो आपको ये बताना है कि सहरिया जनजाति के लोग हैं वो अपने मकानों का निर्माण किससे करते हैं? तो पहला ऑप्शन है ईंट, दूसरा ऑप्शन है पत्थर, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लकड़ी और मिट्टी। तो आप जल्दी से बताएं इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। सहरिया जनजाति है वो अपने मकानों का निर्माण किससे करते हैं? तो ईंट, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और मिट्टी। तो जल्दी से बताएं कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर लकड़ी और मिट्टी। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो आपको बताना है कौन से जिले के अंदर निवास करती है। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है सवाई माधोपुर, तीसरा ऑप्शन है पाली और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो अगर इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कोटा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं कि भील लोगों में निम्न में से कौन सी परिवार प्रथा का प्रचलन है? तो पहला ऑप्शन है एकाकी परिवार, दूसरा ऑप्शन है वंशज संयुक्त परिवार, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त परिवार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके सही आंसर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त परिवार। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं उनके जवाब है वो आपको देने हैं। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है क्योंकि आपको बहुत ही फ़ायदा है वो इससे होने वाला है। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रीट पात्रता परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो आपको क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।